दोस्तों कोड देख के आप एसके हाइनिक्स की हो ईएमसी या फिर यूएफएस या फिर सैमसंग की हो ईएमसी या यूएफएस, इनका आप सिर्फ कोड देख के पता कर सकते हैं कि वो कितने जीबी की है, यूएफएस है, ईएमसी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो जो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल से आप कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन एसके हाइनिक्स का जो है आप केवल अगर आपको याद हो जाता है तो आप सिर्फ कोड देख के आगे के 4 नंबर देख के बता देंगे कि कितने जीबी की है, यूएफएस है, ईएमसी है। चाहे सैमसंग की हो, एसके हाइनिक्स की हो, केवल 2 का अवेलेबल है। तो उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको देखना है, कैसे चेक करना है। बाकी अगर इनकी ओरिजिनल पिक्चर हाई क्वालिटी में आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब सबसे पहले मैं बात करूँ तो जैसे अगर आपके पास एसके हाइनिक्स का कोई ईएमसी है या यूएफएस है या मोबाइल में लगी है, आपको स्क्रैप में देना है या फिर आप रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको चेक करना है कि ये ईएमसी है, यूएफएस है, तो आप या तो गूगल करेंगे, मॉडल वाइज सर्च करेंगे, या फिर आप अगर ये नहीं करना तो आप कोड देख के ही मालूम कर सकते हैं। मेन इसका काम आएगा आपका स्क्रैप में, क्योंकि अब एक एक मॉडल आप चेक नहीं करेंगे कि एक आईसीआई गूगल किया फिर दूसरी देखेंगे गूगल किया। तो आप यहाँ से कोड देख के बाजू इमेज खोली या फिर अगर आपको याद है तो उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने जीबी की है और यूएफएस है या ईएमसी है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एसके हाइनिक्स की, जैसे ये एसके हाइनिक्स की एक ईएमसी है, H9TQ है, ईएमसी है ये। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसका एक कोड रहता है जो कि ये है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट इसके 2 डिजिट होते हैं, जो जैसे इसमें लिखा H9, अगर H9 लिखा है आगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एसके हाइनिक्स की बात करें, इसके बाद हम सैमसंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर सबसे आगे के जो 2 डिजिट हैं एसके हाइनिक्स में, अगर H9 लिखा है तो वो जो है EMCP है, मतलब उसी में रैम है और रोम है। अगर H26 लिखा है, आगे के 2 डिजिट में H26 लिखा है तो वो केवल EMC है, मतलब उस मोबाइल में रैम अलग से होगी। और अगर H28 लिखा है, H28 लिखा है तो वो जो है आपका यूएफएस होगा। तो आगे के हमारी जो 2 डिजिट हैं उससे हमें ये आइडिया हो जाता है। अब अगर आपको देखना है कि वो जो है कौन सी ईएमसी है बिना निकाले, तो या तो गूगल कर सकते हैं, आप कोड देख के भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 2 डिजिट छोड़ के जो है TQ लिखा, अगर DP लिखा है तो आपका जो है BJ 188 है, TP लिखा है BJ 162 है, हालांकि ये तो खत्म हो गए। और BQ लिखा है तो BJ 221 है, और TQ लिखा है तो BJ 254 है, और HQ लिखा है तो BJ 254 यूएफएस है। और उसके बाद जो है इनके जो आगे के 4 डिजिट 4 नंबर को छोड़ दें, उसके बाद जो है आपको स्टोरेज का मालूम चल जाएगा। यहाँ पे अगर 32 GB 64 GB, अगर यहाँ पे जो 17 लिखा है तो 17 का मतलब है 16 GB है। और अगर यहाँ पे 32 लिखा होता, 32 का मतलब 4 GB है। इस इमेज का मैं ये इमेज जो है अपने चैनल पर डाल दूंगा, वहां पे इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये देखिए यहाँ पे अगर 17 लिखा है तो यहाँ पे 17 के लिए क्या बता रहा है, 17 है तो 17, 18, 19 ये 3 नंबर आते हैं तो 16 GB। 64 लिखा होता तो 8 GB, 32 लिखा होता तो 4 GB। और अगर 20 और 27 लिखा होता, या 33 लिखा होता, या 52 लिखा होता, या 53 लिखा होता तो 64 GB। और अगर यहाँ पे 16 लिखा होता तो ये जो है 128 GB की EMC या यूएफएस होता। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इसमें रैम भी अगर आपको चेक करनी है कि कितने GB की इसमें रैम है, तो यहाँ पे ये देखिए आगे के 6 डिजिट को छोड़ के इमेज के हिसाब से यहाँ पे ये देखिए अगर A4 लिखा है, यहाँ पे तो AD लिखा है, अगर A4 लिखा है तो 512 MB, AS लिखा है तो 1 GB, AB लिखा है तो 2 GB, और AD लिखा है तो 4 GB, AL लिखा है तो 4 GB, और AE लिखा है तो 6 GB की इसमें रैम होगी और 128 GB की इंटरनल मेमोरी। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे लिखा है AD मतलब 4 GB है। अब हम इसको लाइव में चेक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये है एक, तो यहाँ पे H9 लिखा है, H9 मतलब EMCP है, रैम रोम उसके साथ में है। उसके बाद लिखा है TQ, तो TQ में जो है BJ 254 है, ये लिखा TQ यहाँ पे। 1 मिनट में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा 2 डिजिट TQ, और यहाँ पे TQ अगर हम मैच करें तो BJ 254 है। उसके बाद जो है 27 लिखा है, तो 27 हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये है, ये देखिए 17, 18, 19, 20, 27। तो ये जो है हमारा 64 GB का BJ 254 IC है, यूएफएस नहीं है।
इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं एस के हाइनेक्स में। और अगर मैं एक और इमेज आपको दिखाऊं तो एस के हाइनेक्स में ये सैमसंग की है, एक और होगी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये है, और कौन सी इमेज है, ये वाली निकाल लेते हैं। ये देखिए एक और इमेज है मेरे पास, ये और ये, इसको करेंगे ऊपर। हाँ तो यहाँ पे भी H9PQ और यहाँ पे भी 17 लिखा है, मतलब ये भी हमारी 64 GB की है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, रैम और रोम दोनों आपको मालूम चल जाएंगे। अब बात करते हैं हम सैमसंग की। अगर सैमसंग की आपके पास आती है, सैमसंग की ऐसी अगर आपको चेक करना है कितने जीबी कितने जीबी की है या कितनी रैम और रोम है उसमें, तो इस इमेज से आप इसको चेक कर सकते हैं। सैमसंग में हालांकि दो तरीके काम करते हैं। पहला तो ये है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले इसको हटा देंगे और सैमसंग वाली खोल लेंगे। सैमसंग की कहाँ है, इसमें सैमसंग की इमेज होगी, हाँ ये, तो ये है हमारी एक सैमसंग की इमेज। इसको बड़ा कर लेते। अब सैमसंग की बात करें तो ऊपर तो ये SEC लिखा रहता है, इसका मतलब सैमसंग है। अब आते हैं नीचे, तो नीचे जो है ये देखिए, आगे का जो पहला डिजिट है उसमें K लिखा है, मतलब ये तो सैमसंग का खुद का ब्रांडिंग है। उसके बाद अगर L लिखा है तो यहाँ पे L लिखा है तो मतलब रैम है, और M लिखा है तो रैम, सॉरी L लिखा है तो रैम नहीं है उसमें, और M लिखा है तो रैम है। मतलब अगर उसमें L लिखा होगा, जैसे इसमें M लिखा है, मतलब इसी के अंदर रैम है। और अगर यहाँ पे M लिखा होता, कहाँ पे, यहाँ पे M की जगह L लिखा होता, मतलब उसके साथ में रैम अलग से लगी होती, जैसा 9A में लगी रहती है। तो पहले डिजिट से एक छोड़ के दूसरे डिजिट में ये मालूम चल जाता है। और अगर दूसरे की बात करूं तो तीसरे नंबर के डिजिट की बात करूं तो यहाँ पे अगर U या M लिखा है, U लिखा है तो UFS है, M लिखा है तो EMC है। और अगर आपको GB चेक करना है तो GB के लिए आपको चौथा नंबर पकड़ना है सीधा, 1 2 3। चौथे नंबर पे आपको अगर 4 लिखा है तो 4 GB की है, 8 लिखा है तो 8 GB की है, A लिखा है तो 16 GB के है। चौथे नंबर के डिजिट पे, यहाँ से 1 2 3 चौथे नंबर के डिजिट पे, और A लिखा है तो 16 GB, B लिखा है 32 GB, C लिखा है 64 GB, और D लिखा है 128 GB, E लिखा है तो 56 GB, F लिखा है तो 512 GB, और केवल G लिखा है तो 1 TB की वो जो है UFS EMC। EMC तो आती नहीं, UFS होगा। EMC जहाँ तक 128 GB तक आती है, तो वहां पे जो है आपका 1 TB का UFS होगा। और इसके बाद जो है अगर इसका वर्जन आपको मालूम करना है कि EMC कौन से वर्जन की है, तो इस कोड से आप मालूम कर सकते हैं। जो ऊपर लिखा रहता है B843 के नीचे, जैसे यहाँ पे लिखा है B318, उसके जो है B0C, मतलब तीसरे नंबर के डिजिट से आप मालूम कर सकते हैं। 3 लिखा है तो EMC 5.1, 4 लिखा है तो 5.1, B लिखा है तो 2.0 UFS, और C लिखा है तो UFS 2.1, D लिखा है तो UFS 3.0, और E लिखा है तो UFS 3.1। ये आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कितनी GB के, B318 है, हमें देखना है इसमें सिर्फ चौथे नंबर का डिजिट। चौथे नंबर में यहाँ पे E लिखा है, E मतलब चौथे नंबर में ये B318, ये इसमें चेक नहीं होगी, ये UFS के लिए मेन है, जो है B254 और UFS के लिए मेन है। ये ICS में चेक नहीं होगी, ये इसमें चेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे E लिखा है। अगर मैं यहाँ पे E चेक करता हूँ तो E का मतलब यहाँ पे निकलता है 256 GB। इसके लिए दूसरी है, तो ये जो है आप दोनों इमेज से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। दूसरी इमेज में आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। दूसरी इमेज है, एक ये हो गई, और अभी हमने ये चेक की थी। हाँ, मेन EMC इसमें आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे, तो बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे अगर चौथे नंबर के डिजिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, E लिखा है। तो E मतलब 16 GB, वही इमेज है, सिर्फ इसमें कोडिंग जो है अलग है। तो आपको दोनों कोडिंग चेक कर लेना, क्योंकि इसमें 256 GB नहीं आएगी। तो यहाँ पे EMC है, और E मतलब 16 GB की यहाँ पे ये EMC है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चौथे नंबर पे क्या लिखा है, E, और यहाँ पे अगर हम चेक करें चौथे नंबर पे E मतलब 16 GB, और ये जो है EMC है, EMCP है, मतलब इसमें जो है रैम रोम साथ में है। और बाकी यहाँ से आप और भी कोडिंग चेक कर सकते हैं कि रैम कितने GB की है, EMC कौन से वर्जन की है, UFS कौन से वर्जन का है।
तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी, जो हमारे भाई रिप्रोग्रामिंग काम करते हैं उनके बहुत काम में आएगा ये, और अगर आपको कबाड़ सेल करना है तो उसके भी काम में आएगा। तो SK हाइनेक्स और सैमसंग मेन जो है हमारे रिप्रोग्रामिंग के काम में बहुत आने वाला है, क्योंकि इस समय बहुत कुछ आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और अगर आपका जो आपको स्क्रैप मदरबोर्ड सेल करने हैं तो उसमें भी आपको काम में आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा था, ये इमेज आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी हाई क्वालिटी में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मैंने वीडियो डाला था कोड से आपको कैसे चेक करना है गूगल पे, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये तामझाम नहीं करना, सीधा कोड डाल के गूगल से मालूम करना है, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं कौन कितने जीबी की एमसी है। सिर्फ वहाँ पे आपको जीबी बताएगा, ना कि ये बताएगा कि ये EMC BJ 221 है, 254 है, UFS है, ये नहीं बताएगा। ये यहाँ पे आपको इन दो कंपनी में SK हाइनेक्स और सैमसंग में आपको UFS का और EMC का भी आइडिया मिल जाएगा। तो दोबारा से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कोड जो है गूगल पे आपको कैसे गूगल पे डाल के कैसे चेक करना है।